दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना सिविल स्कोर को चेक करना सीखेंगे। अब सिविल स्कोर का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, तो देखिए, अगर आप कहीं भी बैंक में लोन लेने जाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं, तो वो लोग आपका सिविल रिपोर्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि आपका क्रेडिट कैसा है। तो अगर आपका सिविल रिपोर्ट 700 750 के ऊपर होता है, तो फिर आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बैंक वाले आसानी से दे देते हैं। लेकिन अगर आपका सिविल रिपोर्ट 700 के नीचे है, ये 300 से लेकर के 900 तक में गिनती किया जाता है। तो अगर 700 के नीचे है, जैसे 600 या 650 या 500, तो फिर आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत दिक्कत होती है, वो लोग नहीं देते हैं। तो ये सिविल रिपोर्ट जनरेट कहाँ होता है, इसे बनाया कहाँ जाता है? तो देखिए, एक सिविल एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जो भी हम लेते हैं उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर नज़र रखती है और देखती है कि हम उसका ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं, और उसी के आधार पे वो हमारा सिविल स्कोर बनाती है। अगर आप कहीं से लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं और उससे खरीदारी करते हैं और उसका जो ट्रांजैक्शन का पैसा है उसको समय पर नहीं जमा करते हैं, तो फिर ये जो एजेंसी है सिविल नाम की, ये आपके स्कोर को डाउन कर देती है। और जब आपका स्कोर 700 के नीचे हो जाता है, ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो फिर आगे चल के आपको लोन मिलने में दिक्कत होता है, कोई भी कंपनी देना नहीं चाहती है। तो अगर आप कहीं लोन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना सिविल रिपोर्ट को चेक कर लें कि कितना है। तो इससे होगा ये कि आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको ये लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं। तो सिविल रिपोर्ट को चेक करने के लिए हम दो साइट का उपयोग करेंगे। एक तो पैसाबाजार.com है, जो कि थर्ड पार्टी है, इस पे हम फ्री में चेक कर पाएंगे। और दूसरा सिविल का ही ऑफिशियल साइट है, यहाँ भी हम फ्री में सिर्फ एक बार चेक कर पाएंगे, यानी साल में एक बार आप यहाँ पे फ्री में चेक कर पाएंगे। और अगर एक बार से ज़्यादा बार चेक करना चाहते हैं सिविल के ऑफिशियल साइट पे, तो फिर आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट रिपोर्ट या फिर सिविल रिपोर्ट दोनों एक ही होता है। इसको चेक करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पैसाबाजार.com का ये वाला साइट का लिंक दिया गया है, इस पेज का लिंक। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। इसमें इसका URL इस तरीके से है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा https://creditreport.पैसाबाजार.com, और इसके आगे है फॉरवर्ड प्लस क्रेडिट डैश रिपोर्ट, फिर फॉरवर्ड प्लस अप्लाई। ये इस तरीके से इसको टाइप करेंगे तो भी इस पेज पे आ जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक दे दिया हूँ। इस पे आने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मेल या फीमेल ये चुन लेना है। इसके बाद यहाँ फुल नेम अपना डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अपना पैन कार्ड पे जो नंबर होता है उसको डालना है, और फिर अपना आप पिन कोड डालेंगे। और फिर इसके नीचे यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर आप जैसे टाइप करेंगे वैसे आपके मोबाइल पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा, और उसी में मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे वेरीफाइड कर लेना है। वेरीफाइड करने के बाद फिर नीचे ईमेल डालेंगे, और फिर यहाँ पे एक डब्बा है, इसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क कर लेंगे, और फिर यहाँ पे गेट योर क्रेडिट स्कोर का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं ऊपर सभी अपना जानकारी डाल लेता हूँ और मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर लेता हूँ। फिर आखिरी में हम इस जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ऊपर मैंने सभी जानकारी डाल दिया है, और ध्यान रहे आप जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा वो वही वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक में रजिस्टर है। और पैन कार्ड ये इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पैन कार्ड से ही आपका जो क्रेडिट या फिर सिविल रिकॉर्ड को निकालते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे गेट योर क्रेडिट स्कोर के बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये एक दूसरे पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको चुनना है कि आपको सैलरी मिलती है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉई प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉई बिजनेस हैं। तो मेरे जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉग वेबसाइट चलाते हैं तो आप सैलरी को चुन सकते हैं, और नीचे एम्प्लॉई नेम में आप अपना ब्लॉग या फिर वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल का नाम दे सकते हैं। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल का ही नाम यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का नाम टाइप कर दिया, टेक VR। अभी नीचे इनकम टाइप करेंगे, तो इनकम में हम डाल देते हैं 50,000। तो मैंने यहाँ पे इनकम 50,000 डाल दिया। अभी यहाँ व्यू रिपोर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये मेरा क्रेडिट रिपोर्ट जो है 753 दिखा रहा है। ये 300 से लेकर के 900 तक होता है, जिसमें मेरा क्रेडिट या सिविल रिपोर्ट जो है वो 753 है। तो ये मतलब गुड में आता है, पुअर भी मतलब बेकार भी नहीं है, और ठीक ठाक है। अगर इससे भी ऊपर 800 या फिर 850 तक होता है
तो फिर आपको आपका जो क्रेडिट या सिविल रिपोर्ट है वो बेस्ट होता है। वैसे इतना क्रेडिट में लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एसबीआई और आईसीआई का क्रेडिट कार्ड है और बैंक वालों ने खुद ही ऑफर करके मुझे दिया था। तो अगर आपका क्रेडिट रिपोर्ट या फिर सिविल रिपोर्ट इतना तक है तो ये ठीक ठाक है, और इससे भी अगर कम है, 600 है या फिर 600 से नीचे है, तो फिर वो बेकार होता है। उतना में कोई भी कंपनी या बैंक वाले लोन वगैरह नहीं देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड भी नहीं देते हैं। तो ऐसे करके आप अपना क्रेडिट स्कोर पैसाबाजार.com पे चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अब हम सिविल के ही ऑफिशियल साइट पे अपना क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर को चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि आप साल में सिर्फ एक बार अपना सिविल स्कोर को चेक कर पाएंगे फ्री में। अगर आप चाहते हैं कि हफ्ता में एक बार करें या फिर महीना में करें या फिर डेली चेक करें, तो फिर इनका जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि 1 महीना के लिए करीब 550 रुपये का प्लान होता है। तो आप साल में एक बार यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सिविल का ऑफिशियल साइट है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल डालना है और फिर यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना है। ईमेल का पासवर्ड मत डाल दीजिएगा, यहाँ पे एक आप नया पासवर्ड बनाएंगे और फिर यहाँ पे पहला नाम, दूसरा नाम, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट चुन लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो आप पहला वाला चुन लेंगे, तो इसमें पैन कार्ड देना होगा और नीचे जो है इस डॉक्यूमेंट का आईडी डालेंगे, यानी पैन कार्ड का आईडी डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने ऊपर सभी जानकारी डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये इस तरीके का पेज आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड, यानी इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी हमें अपना एड्रेस वगैरह डालना है। ऊपर वाले में एड्रेस डाल देंगे, नीचे वाले में ऑप्शनल है। और इसके बाद यहाँ पे सिटी वगैरह चुनेंगे, आप अपना स्टेट चुन लेंगे और फिर से एक बार यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं फिर से एक बार ऊपर एड्रेस वगैरह भर लेता हूँ। तो मैंने एड्रेस भी भर लिया। अभी मैं फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और ये इस तरीके से आएगा। ये पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको नेवर कर देते हैं। अभी नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सिविल मेंटेन क्रेडिट डाटा ऑफ इंडिविजुअल एज सबमिटेड बाय क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे जो है ये मैंने जिस व्यक्ति का सिविल स्कोर चेक करने के लिए जानकारी डाला था, उनका अभी सिविल स्कोर जनरेट हुआ नहीं है। क्योंकि जब आप लोन वगैरह लेते हैं बैंकों में या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं और अपना सेविंग अकाउंट में जो है सेविंग करते हैं, तभी आपका क्रेडिट या सिविल स्कोर बनता है। तो अभी इनका जो है बना ही नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ पे जैसे हमने पैसा बाजार पे चेक किया था तो दिखा दिया था 753, वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाता, लेकिन अभी इनका बना ही नहीं है। तो आप ऐसे करके सिविल के ऑफिशियल साइट पे जो है अपना सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है, इसलिए यहीं पे चेक करना चाहिए हमें। पैसा बाजार पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि वो लोग हमारा पर्सनल डिटेल्स दूसरे कंपनियों के साथ में शेयर करते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, अब जो भी हो, मतलब लोग बोलते हैं। और ये जो साइट है तो ये ऑफिशियल साइट है, लेकिन यहाँ पे आप साल में सिर्फ एक बार चेक कर पाएंगे और ज़्यादा चेक करना है तो फिर आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप दोनों ही साइट पे अपना सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।